नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किडनी के काले कारोबार का काला सच। किडनी रैकेट से जुड़े 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस किडनी के इस गोरख धंधे से जुड़े लोगों की धरपकड़ कर रही है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल का नाम सामने आने के बाद दिल्ली का एक और बड़ा अस्पताल पुलिस के रडार पर है। किडनी के काले कारोबार के कनेक्शन की जड़ें देश के कई राज्यों के अलावा विदेशों से भी जुड़ी हुई हैं। किडनी के काले कारोबार के कनेक्शन की पड़ताल से जुड़ी आज हमारी खास पेशकश। एक कहावत है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत किडनी मामले में दिल्ली पुलिस पर एकदम सटीक बैठती है। वो कैसे, देखिए रिपोर्ट। लगातार राजधानी दिल्ली में अपराधों का ग्राफ बढ़ने की वजह से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और सत्ता से दूर हुई कांग्रेस दिल्ली पुलिस पर हमला बोल रही थी। लगातार हो रही छीछा लेदर से कैसे बचे अफसर इसी उधेड़बुन में जुटे हुए थे कि अचानक पुलिस को इस रैकेट के रूप में संजीवनी मिल गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना बड़ा मामला पुलिस के पास बैठे बिठाए खुद ही पहुंच गया। पहली बार इस रैकेट का पता दिल्ली पुलिस को तब चला जब चंद रोज पहले एक दंपति आपसी झगड़े की शिकायत को लेकर अस्पताल के सामने मौजूद सरिता विहार थाने में पहुंचे। दोनों किडनी के इस बड़े धंधे के छोटे मोहरे थे और दोनों के बीच किडनी की खरीद फरोख्त की रकम को लेकर ही लड़ाई हो रही थी। जब पुलिस ने दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश की तो किडनी रैकेट की नई कहानी सामने आ गई। बस फिर क्या था, मामला आला अफसरों के संज्ञान में डाला गया और आनन फानन में पुलिस ने एक-एक करके इस रैकेट के 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, वही अपोलो अस्पताल जहां अक्सर जानी मानी हस्तियां अपना इलाज कराने के लिए पहुंचती हैं, जिस अस्पताल को तमाम सुविधाओं से लैस माना जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ठीक सरिता विहार थाने और साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ऑफिस के सामने मौजूद इस अस्पताल में 6 महीनों से एक बड़ा किडनी रैकेट काम कर रहा था। एक ऐसा किडनी रैकेट जिसके तार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले हुए थे और जिसने अब तक धंधेबाजी में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर दिए। ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है और आगे की पड़ताल में जो तथ्य उजागर हो रहे हैं उससे यह साफ हो गया है कि इस रैकेट ने अपोलो जैसे अस्पताल की तरह ही एक और भी नामचीन अस्पताल को अपना अड्डा बना लिया था। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। एक और जहां दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े शैलेश के परिजन उसे निर्दोष बता रहे हैं, वहीं उसके घर और परिवार के हालात ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये लोग वो हैं जो छोटे लालच में इस बड़े गैंग के सदस्य बन गए, जबकि हकीकत में इन्हें इस कारोबार की मलाई से सिर्फ खुर्चन भर ही मिली है। मोटे मुनाफे वाली मछलियां अभी पकड़नी बाकी है। देखा आपने इस घर और इस घर के सदस्यों को। ये घर और परिवार शैलेश नाम के उस शख्स का है जिसे दिल्ली पुलिस ने किडनी मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि हमेशा यही होता है कि गुनहगार और उसके परिवार वाले खुद को और अपने परिवार के सदस्य को पाक साफ बताते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के करोड़ों के खेल में गिरफ्तार शैलेश के घर और परिवार की हालत इतना जरूर बता रही है कि शैलेश इस गैंग का हिस्सा छोटे से लालच में बना। हालांकि परिवार वाले शैलेश को धोखे से फंसाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इसमें साजिश रची है, किसी ने अपोलो के थ्रू फंसाया गया। वो सिर्फ पानी पिलाना, दवा गोली लाना और उन्हीं के थ्रू काम करता था। हमारे घर पर वो यही बताता था कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। इस मामले में कभी भी जिक्र नहीं किया और नहीं कभी बताया उसने। तो हमारी कहना यही है कि हमारा लड़का जो है बेकसूर है, उसको बेइज्जत छोड़ा जाए। आइसन हाई स्कूल पास है, आइसन कोई ज़्यादा ये काम तो बड़े पढ़े लिखे आदमी कर सकते हैं, छोटा आदमी थोड़ी कर सकता है। करोड़ों के इस खेल और अंगों के कारोबार में एक एक ग्राहक से 40 से 50 लाख रुपए तक लिए जाते थे। लेकिन उस बड़े खेल से जुड़े शैलेश के घर और परिवार की हालत आप एक बार फिर से देखिए और तय कीजिए कि क्या अंगों के इस कारोबार की ये बड़ी मछली है या फिर छोटी मछली।
हालात खुद ब खुद बता रहे हैं कि शैलेश और उसके साथ पकड़े गए तमाम लोग केवल छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां कब तक और कैसे पकड़ी जाएंगी, ये सवाल, साथ ही सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना मुमकिन हो भी पाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। अपोलो अस्पताल में चल रहे किडनी रैकेट में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें डॉक्टर अशोक सरीन के साथ काम करने वाले शैलेश के परिजनों का आरोप यह है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। उसका इस पूरे रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस पूरे मसले पर शैलेश के परिजनों से बात की हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा ने। राजधानी दिल्ली के नामी ग्रामी अस्पताल अपोलो में चल रहे किडनी रैकेट में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक शख्स शैलेश है, जो कि डॉक्टर अशोक सरीन का पीएस बताया जा रहा है। उनके परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पति के ऊपर आरोप लगा है इस तरीके का किडनी रैकेट का लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि ये जो आरोप लगा है ये गलत लगा है। किसी ने उनके खिलाफ गलत वो दिया है और गलत फंसाया है उनको। जो इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को कोर्स नहीं करा है, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? ये तो आप लोग भी खुद सोच सकते हो। बिना किसी की सहायता से वो कर नहीं सकता है। किसी ने उनको फंसाया है। कब से नौकरी कर रहे थे? ये 2-2.5 साल हुए हैं। किस डॉक्टर के यहाँ कर रहे थे? डॉक्टर सरीन। कि आपको पता कब चला कि इस तरीके से आरोप लगे हैं, कैसे पता लगा? मुझे तो बृहस्पतिवार को पता चली है शाम को। मैं कॉल कर रही थी, कॉल उठा नहीं रहे थे, रिंग जा रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तब थोड़ा दिमाग में आया, पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। काफ़ी सुबह से 5 बजे से मैंने रात के 9 बजे तक फ़ोन करा, उठा ही नहीं रहे थे। फिर मम्मी को बताया, फिर मम्मी गई वहाँ पे अपोलो में, वहाँ पे भी नहीं थे वो। केवल स्टाफ था, वो फाइलें वगैरह चेक कर रहे थे उनकी। उसमें फिर अगले दिन, दूसरे दिन फ़ोन आया था, सरता बिहार थाने में, मिलना चाहो तो मिल लो। सुबह मम्मी गई थी 9 बजे, मैं तो गई नहीं थी, मम्मी गई थी और पापा गए थे। मैंने सोचा था इस तरीके से आरोप लगेंगे आपके पति को। कभी ऐसा सोचने वाली बात सोच के भी वो होता है। जो इंसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, वो एकदम से ऐसा कैसे करता है? इसको करने के लिए भी थोड़ा वो चाहिए, टाइम। एकदम से हमने सुना, हम लोग खुद वो हो गए कि ऐसा कर कैसे सकते हैं। उन्होंने ये करा नहीं, किसी ने उनको बुरी तरीके से फंसा दिया और अपना अलग हो गया है। अच्छा, शैलेश के डॉक्टर सरीन के अलावा और किसी डॉक्टर से भी रिश्ते थे या कुछ? नहीं, ये तो कभी उन्होंने जिक्र नहीं करा। मुझे तो बस यही पता थी कि डॉक्टर सरीन उन्हीं के साथ काम वो करते थे। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करते थे? हाई स्कूल। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बदायूं के हैं। अच्छा, बदायूं के रहने वाले। शैलेश के पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। शैलेश के पिता जो हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना है आपके बेटे के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे? हमारा जो लड़का जो है बेकसूर है, जिसने साजिश रची है, किसी ने अपोलो के थ्रू फंसाया गया है। वो सिर्फ पानी पिलाना, दवा गोली लाना और उन्हीं के थ्रू काम करता था। हमारे घर पर वो यही बताता था कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। इस मामले में कभी भी जिक्र नहीं किया और नहीं कभी बताया उसने। तो हमारी कहना यही है, हमारा लड़का जो है बेकसूर है, उसको बेइज्जत छोड़ा जाए। आइसन में हाई स्कूल पास है। आइसन को ज़्यादा ये काम तो बड़े पढ़े लिखे आदमी कर सकते हैं, छोटा आदमी थोड़ी कर सकता है। कहाँ के रहने वाले थे? हम जिला बदायूं के रहने वाले हैं। आइसन, हाँ, शैलेश हमारा लड़का है। लड़का है तो हमारे साथ ही रहता है वो। आइसन, और हम उसके पिताजी हैं। मेरा नाम राजप्रकाश है। समझो। आप आरोप को तो पीछे उनका गए हैं, आरोप जो लगे हैं उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आरोप बिल्कुल गलत है। जो लगाया है किसी साजिश से लगाया है, अपोलो के थ्रू हो या किसी साजिश के थ्रू हो, हमारे बच्चे को फंसाया गया। उसके बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी मिला भगत से ये काम हो रहा था और आपके बच्चे को फंसाया गया। अब इस मामले में तो हमें पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया है। अब हम कभी जाते ही नहीं थे। आई सुन, ये इनके परिवार वाले थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके बच्चे शैलेश को जानबूझकर एक साजिश के अंदर जो है वो फंसाया जा रहा है। उनके बच्चे के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। ये बात तो पुलिस की पूछताछ में साफ हो गई कि किडनी देने वालों को बेहद मामूली रकम दी जाती थी, मगर उसका बड़ा हिस्सा कुछ ऐसे सफेदपोशों की जेबों में जाता था जो अब तक बेनकाब हैं। किडनी के कारोबार में कमाए जाने वाले लाखों रुपयों का बंदरबाट आखिर कैसे होता था, देखिए।
इस रैकेट में हर धंधेबाज के हिस्से का काम बटा हुआ था। कुछ लोग शिकार यानी डोनर की तलाश करते थे, जबकि कुछ रिसीवर की। फिर शिकार और डोनर को रिश्तेदार दिखाने के लिए फर्जी कागजात बनाए जाते थे। अस्पताल के मुलाजिम इस काम में उनकी मदद करते थे। फिर डोनर और रिसीवर को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता था और 10-15 दिनों में डील पूरी हो जाती थी। रैकेट में रुपयों की बंदरबाट अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है। यह रैकेट किडनी के लिए जरूरतमंद से 20 से 25 लाख रुपए वसूलता था। इसमें बिचौलियों को 2 से 3 लाख रुपए मिलते थे, जबकि डोनर को सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए। लेकिन इस खरीद फरोख्त की एक मोटी रकम रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। कहने का मतलब यह कि इस रकम का छोटा हिस्सा डोनर और मिडलमैन को मिलता था, जबकि रिसीवर से वसूले जाने वाली मोटी रकम का सबसे बड़ा हिस्सा आखिर जाता कहां था, फिलहाल किसी को पता नहीं। और बस इसी सवाल ने पुलिस को इस धंधे की बड़ी मछलियों का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। यही वजह है कि अब पुलिस ने अपोलो अस्पताल प्रबंधन को भी सवालों की एक लंबी फहरिस्त सौंप दी है। पुलिस को लग रहा है कि अभी इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। मुमकिन है कि धंधे में कोई डॉक्टर या बड़े लोग यानी बड़ी मछलियां शामिल हों। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि इस कनेक्शन के तार कहां-कहां से जुड़े हैं।